अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फरूख फताफी। नाजरीन, अगर इस्लामाबाद की बात करें, आज की हाईलाइट जो है वो ख़ास तौर पे जुडिशरी और पीपल्स पार्टी की नई उभरती हुई तसल के बारे में है। उसका बैकग्राउंड भी कुछ होगा, लेकिन साथ साथ हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ से हड़ताल की कॉल आ गई जब चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया। उससे कम अज़ कम मुझे एक बात नज़र आती है कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब रोम जल रहा था, नीरू जो है वो फिडल बजा रहे थे। तो ये तो नहीं है कि पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं। कल भी एक धमाका हुआ, परसों भी एक धमाका हुआ, शहबाज भट्टी का कत्ल हो गया, सलमान तासीर की असैसिनेशन हो गई, और गॉड नोज और कितने लोग मारे जाते हैं, चाहे वो कराची की स्ट्रीट फाइट में हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ना कि मुल्क की सालमियत की जंग। इस बात को जो कल हमने शुरू किया था डिस्कशन, आज आगे लेके चलेंगे। कल हमने बात की थी टेररिज्म की, और हमने साथ साथ ये आपको कंसेंसस डिक्लेरेशन जो है पार्लियामेंट का, रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट का, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, वो याद दिलाया था। और हमने कहा था इस पे क्या डेवलपमेंट हुई, क्या प्रोग्रेस हुई। इसके बाद तो कोई और रेजोल्यूशन भी नहीं आया जी हमारे पार्लियामेंट की तरफ से दहशतगर्दी के कला कमा करने की किसी पॉलिसी के बारे में। सवाल ये है इस पे अभी तक क्यों अमल नहीं हो रहा। इसी को आगे लेकर चलेंगे। जनाब मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे दाएं तरफ तशरीफ रखते हैं सैयद अखुंज़ादा चटान साहब, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की साइड से है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब चौधरी महमूद बशीर वर्क साहब, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने का। मेरे बाएं तरफ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाने का। अखुंज़ादा चटान साहब, आपसे बात को शुरू करूंगा। सर मुझे बताएं कि ये रेजोल्यूशन जो है इसके 14 पॉइंट्स हैं, इन पे अमल क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम समझते हैं कि इस पे अमल हुआ है और इसके अमल करने के बाद हालात काफ़ी बेहतर हो गई हैं। मिसाल के तौर पे कौमी सलामती हिकमत अमली पर नजरसानी हो गई, आज़ादाना खारजा पॉलिसी निकल आई, इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के ऊपर कंसेंसस आपने डेवलप कर लिया, और भी 14 पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे पहले जो हालात थे, ये मौजूदा हुकूमत और मौजूदा पार्लियामान से जो एक कौमी यकजहती नहीं हुआ था, तो यकजहती हो गई। हालात ऐसे थे कि पूरा ट्राइबल्स एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो चुका था। अब है तकरीबन ट्राइबल एरिया पे मुकम्मल तौर पे डॉक्टर साहब को पता है, खुद भी ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम नहीं हुआ है। लेकिन अभी तकरीबन 85% से ज़्यादा एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट। नौशहरा में ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया नहीं है जी, मैं ट्राइबल एरिया नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। इसके बाद जी इसके धमाका तो जी और बात है, इसके बाद जो सेटल एरिया थे, पेशावर में रेट ऑफ द गवर्नमेंट इंतहाई कमजोर हो चुका था। वहाँ धमाके नहीं हो रहे। वहाँ पे अस्करियत पसंद गश्त करते थे, पेशावर में वहाँ पे लोगों को अदालतों में बुलाते थे, वहाँ पे लोगों को अपने मर्जी के मुताबिक सजाएं देते थे। कल अदेज़ई में जो धमाका अभी जो धमाके, ये जी है गुरेला वार। अच्छा, गुरेला वार आप दुनिया में देखे, बिल्कुल जी, ये गुरेला वार है। आप देखिए दुनिया में तारीख उठा के देखिए, इन 14 निकात में क्यों नहीं है गुरेला वॉरफेयर का डिस्कशन? गुरेला वार सर आप किसे कहते हैं? ये बाकायदा गुरेला वार है सर। कभी यहाँ पे धमाका हुआ, कभी वहाँ पे धमाका हुआ, कभी फौजियों के रास्ते में माइन लगा दिया, कभी जनाजों में धमाके हुई। ये कोई आमने सामने लड़ाई तो है नहीं। ये तो आके मार करते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो फिर दहशतगर्दी क्या होती है? ये दहशतगर्दी और गुरेला वार यही एक ही चीज है, दोनों के एक ही मकासद है। दहशत फैलाना। दुनिया भर के अंदर आज़ादी की इतनी तरीकों में गुरेला वॉरफेयर होता है, आप उसको दहशतगर्दी से तो ना ताबीर करें ना, वरना हमारे गले पड़ जाएगी बात। ये जो ये दहशतगर्द है जो वार कर रहे हैं, ये गुरेला जंग लड़ रहे हैं। यानी गुरेला का मतलब ये कि ये मुल्क के खिलाफ, क्यों, स्टेट के खिलाफ, क्यों क्यों? इसीलिए कि ये मुल्क दुनिया में एक वाहिद एटमी ताकत है,
اور کچھ لوگ مسلمان میں واحد میں ایٹمی طاقت ہے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آپس میں لڑا کے اس میں دہشت گردی اس کو ایک ناکام اسٹیٹ ثابت کریں. وہی لوگ جن کو خطرہ ہے پاکستان کی ایٹمی طاقت سے. اشارہ نہ کریں نا سر، کھل کے بتائیں. ہندوستان کی بات آپ کو نہیں پتا کہ میں ہندوستان کی بات کریں. اس میں اسرائیل تین طاقتیں. اسرائیل کو کیا امریکا اور انڈیا، امریکہ بھی کر رہا ہے، موساد اور CIA. یہ دہشت گردی CIA کرا رہی ہے، یہ اس ملک کو کمزور یہ دہشت گردی CIA کرا رہی ہے. بالکل جی، اس میں ان کا ہاتھ ہے. یہ آپ کا تعلق حکومت سے، اور آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں. میرا حکومت ٹرائبل سی بھی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے جی. اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جہاں پہ بھی معاہدے کی امریکہ نے آ کے اس کو توڑ دیے، اور جب بھی معاہدے ہوئے اس کے بعد طالبان بڑھ کے اور جگہوں تک پہنچ گئے. جب سے سوات میں کیا تو شنگھائی تک پہنچ گیا، تو پھر جب انہوں نے معاہدہ اسلام آباد آنے والا تھا. جب حکومت دیکھی جی، یہ جنگ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی ہے. کس عوام؟ طالبان؟ پاکستانی عوام کے طالبان پاکستانی عوام ہے. طالبان نہیں، میں پاکستانی طالبان بھی اس میں پاکستانی بھی ہے، اس میں چچن بھی ہے، اس میں ازبک بھی ہے، اس میں عرب بھی ہے، اس میں سارے. اور یہ سارے CIA کے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے CIA کے لوگ ہیں، اس میں ہر ایک کے لوگ ہیں جی. یہ ابھی اس میں یہ جو عسکریت پسند میں یہ جو عسکریت پسند میں اس میں زیادہ تر کرمنل لوگ شامل ہو گئی ہیں. وہی لوگ جو پہلے ڈاکو تھے، وہی لوگ جو چور تھے، وہی لوگ جو رہزن تھے، وہ آپ طالبان کے بیس میں اس میں شامل ہو گئی ہیں. اور ان کا کام ہے پیسہ بنانا، چاہے اس کو پاکستان سے ملے چاہے اس کو افغانستان سے ملے. صاحب آپ ان لوگوں کو فائٹ کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو فائٹ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور بہت کامیابی کے ساتھ، بہت کامیابی کے ساتھ نظر آ رہا ہے سر. ڈیو ریسپیکٹ. ہمیں شہباز منسٹر وہ قتل ہو جاتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے چلا جاؤں، اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. ایک جملہ. 7 سال سے 8 سال سے امریکن فورسز، نیوٹرل فورسز افغانستان میں لڑ رہے ہیں، اور ادھر ہم بھی لڑ رہے ہیں. آپ ہمارا کامیابیاں اٹھا کے دیکھیں اور نیٹو افواج کے اٹھا کے دیکھیں تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم بہت کامیابی سے لڑ رہے ہیں. میں فوج کی بات نہیں کر رہا تھا، میں منسٹر جا کے بندوق اٹھا کے لڑے، پالیسی بنائے 14 نکات ہم نے بنایا نہیں، 14 نکات بنا کے چھوڑ دیا. سے پہلے سر یہ 14 نکات بنا کے چھوڑ دیا آپ نے، آگے نہیں بڑھے. چھوڑ نہیں دیا ہے. آج اس نکات کی وجہ سے پہلے ہماری جو جوان شہید ہوتے تھے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گھروں میں آتے تھے، قومی سلامتی حکمت عملی ہو گئی ہے، بن گئی. قومی سلامتی حکمت عملی بن گئی ہے. سر میں آگے چلوں اگر آپ کی کہاں پہ یہ آپ دیکھیں پاکستان کے حالات، آپ اجازت دیجیے میں وزیرستان کے نہیں ہو رہا ہے. ہماری انٹریکشن بہت لمبی ہوگی، میں ان کو بھی انکلوڈ کر لوں. سر آپ لوگوں سے امید تھی کہ آپ اس میں کوئی لیڈرشپ کا رول لیں گے. گول میز کانفرنس آپ بلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ فوج کو انوائٹ کر لیتے. آپ لوگ پتہ نہیں کس سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن آپ کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ دیکھیے جناب، یہ آپ اور میں کی تفریق جو ہے اس پہ مجھے شدید اختلاف. عوام خواص میں جی نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. نہیں لیکن خواص تو لیڈر ہوتے ہیں نا. آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے گا. بالکل. میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ غالباً مجھے یہ پہلا چینل نظر آیا اور پہلے آپ اینکر مین ہیں جس نے قوم کے ایک گمبھیر مسئلے کی طرف آواز اٹھائی ہے. سارے کر رہے ہیں. نہیں جی، صبح سے لے کر شام ایروگیٹ نہ کریں. میں عرض کرتا ہوں صبح سے لے کر شام تک تمام جو ہے پروگرام جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب یونیفیکیشن بنا کے اور سیاست ہے، اور وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہم نے کیا. ملک کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ روزانہ میرے شہری مرتے ہیں اور کوئی بندہ. جی میں عرض کرتا ہوں کس چینل پر یہ کبھی ڈسکشن، شکر ہے کہ آپ نے ڈسکشن کی، بڑی مہربانی سر. اور پہلے بات ہے کہ اس میں یہ بات کہ کون ذمہ دار ہے، اس کو چھوڑیں. پوری قوم کی ذمہ داری ہے، پوری قوم کو آگے بڑھنا ہوگا. قوم سے آپ کا وعدہ تھا کہ 14 نکات پہ عمل ہوگا. یہ بہت ایمبیگوس ہے لیکن ہم کہتے ہیں کم از کم اس پہ تو عمل کر لیں. وہ نہیں ہو رہا. بالکل اس پر عمل ہونا چاہیے، اور میں بالکل عرض کرتا ہوں کہ اس کو من حیث القوم گو کہ اس پر عمل کرنا حکومت کا کام ہے. ساری حکومتوں کا. جی پنجاب حکومت کا، سب حکومتوں کا. پنجاب حکومت کر رہی ہے اس پہ عمل. سب کو حکومتوں کا کام ہے. نہیں کر رہا ہے نا. اور فیڈرل گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن میں اس معاملے میں تفریق نہیں کرنا چاہتا. یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑا
भयानक किस्म का मंजर नजर आ रहा है। अच्छा। और इस पर मैं तो परेशान होता हूँ कि शायद कभी किसी ने उसी गहराई से गौर ही नहीं किया जिसका ये तकाजा करता है। चले हम करेंगे ना सर, लेकिन मुझे ये बताया फौज को क्यों आवाज दे रहे हैं? ये टेररिज्म, मियां साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब से वो आए हैं मुल्क से बाहर से वापस, वो लगातार कह रहे थे फौज को एंगेज नहीं करना, फौज को इन चीज़ों में नहीं लाना। एकदम शहबाज शरीफ साहब का इन्विटेशन आ जाता है कि उनको भी बिठाएं, जुडिशरी को भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे बिठाएं। ये क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है ऐसा? पहले गोल बेस कॉन्फ्रेंस भी तो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि आप पार्टी के मेंबर हो के शहबाज शरीफ साहब की इस दावत को नेगेट कर रहे हैं। उनकी कौन सी दावत है? उन्होंने खुद कहा है, वजीर आजम साहब से बात कॉन्फ्रेंस तो जरदारी साहब ने बुलाई नहीं, इन्होंने भी कहा कि इनको इकट्ठा करें और चार्टर होना चाहिए, चार्टर फॉर पाकिस्तान की बात। कौन सी हैरानी वाली बात है? पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। आप कंट्रोडिक्ट नहीं कर रहे, जुडिशरी को भी होना चाहिए, अभी आपने कंट्रोडिक्ट किया नहीं होना चाहिए। इकट्ठे होने से मुराद ये नहीं कि आप गोल कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाए और फिर वक्त ज़ाया करते रहे। अच्छा, मकसद ये है कि आपको सिर जोड़ने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सिर जोड़े, आप इकट्ठे हो, सर जोड़े इकट्ठे हो। हाँ, और गौर करें ये मामला क्या है। किस मामले? ये मेरा मामले एक इंडिविजुअल का नहीं है। किस मामले? ये दहशतगर्दी। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ दहशतगर्दी के लिए दावत दी है, दहशतगर्दी को फाइट करने पूरे मसाइल के लिए। पूरे जैसे दहशतगर्दी इस वक्त सुप्रीम बहुत बड़ा एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। आप देखें कितने आपसे मैं ये शिकायत नहीं कर सकता कि आप लोग कहते थे कि फौज की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे। पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिटिक्स ही तो है। देखिए जी, नेशनल इश्यूज पॉलिटिशियन करते हैं। फौज का काम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो इकोनॉमी में क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? मुझे इजाजत दें, फौज का काम तहफ़्फ़ुज़ करना है और तहफ़्फ़ुज़ में बेशुमार अवामल आते हैं। उसका ये मतलब तो नहीं कि वो सियासत में आ जाए। फौज अपना काम करे। और आप देखिए ना, उनकी डिजोरे पावर, डिफेक्टो पावर जो है उसको डिजोरे पावर बनाने जा रहे हैं, उनको जेन्युइन स्टेक होल्डर बना रहे हैं, उनको आप पार्टिसिपेंट बना रहे हैं कौमी कॉन्फ्रेंस के ऊपर। देखिए जी, हम तो सिक्योरिटी काउंसिल के भी खिलाफ थे। हम कभी तो किसी तौर पर उनको सियासत में मुलव्वस करना नहीं चाहते। अब हैं। बात सुनिए ना, फौज का फर्ज है कि कौम के मसाइल में पूरी कौम को और हुकूमत को कोई मदद करे। तो इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस अकेले सॉल्व नहीं कर सकते कोई भी मसाइल, नहीं पूरी कौम को जुडिशरी को बिठाना। देखिए पॉलिटिशियन को पूरी कौम की क्या बात कर रहे हैं? 18 करोड़ आवाम को बुला रहे हैं। देखिए पॉलिटिशियन को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, ये पूरी कौम का काम है। और जाहिर है कि जो लोग इक़्तिदार में हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, जिसमें आप भी शामिल हैं। राइट सर, चलिए अगर हम भी शामिल हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हर आदमी की जिम्मेदारी है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 10 करोड़ में हमारा है। और हम राइट सर, अगर आप इजाज़त मैं आगे चलता हूँ, डॉक्टर साहब आपके पास बात को लेकर आता हूँ। और मुझे ये समझाइए कि मैंने बड़ा फॉलो किया इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को दहशतगर्दी पे, मुझे नहीं समझ आती है कि वो क्या कह रहे हैं। इधर जाना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं। तालिबान अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। अच्छा, उनको हीरो क्यों बना रहे हैं जबकि वो मेरे सिटीजन को मार रहे हैं? वुड यू लाइक टू क्लैरिफाई ऑल दीज पॉइंट्स? थैंक यू जी फॉर गिविंग अस द चांस। सबसे पहले तो अगर आपने जो बात शुरू की है उससे मैं ये कहता हूँ कि वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड। हमें भी क्लियर कर दें, बताने लगा। सबसे पहले इन ऑर्डर टू एनालाइज अ सिचुएशन या उसको रेक्टिफाई करने के लिए यू हैव टू सी के वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आप तो बता सकते हैं ये बात। ठीक नहीं, कोई भी इंसान जिसके पास फहम हो, जिसके पास शऊर हो, वो ये बता सकता है उसके लिए। ठीक है, मर्ज दो चीजें हैं। नंबर वन, there is an injustice being done somewhere. Where? ठीक है, Where? Injustice कहाँ हो रही है? देखिए, injustice दो किस्म से हो रही है। वो लोग जो डिजर्व करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग देम, ये जितने पार्लियामेंट में लोग हैं, वी रिप्रेजेंट 18 करोड़ अवाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको वो करें। अब उसके लिए जिन लोगों को हमने आगे लेकर आए, उनमें से प्रॉब्लम ये है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है। नहीं, आप जुल्म की बात कर रहे हैं। देखिए ना, कैपेसिटी पॉलिटिशियन तो अलग चलेगा ना। देखिए ना, तालिबान के बारे में जो आपकी स्टेटमेंट्स आती है उसको क्या? तालिबान में देखें, अच्छे बुरे हर किस्म के होते हैं। अच्छे बुरे होते हैं, ये कोई आम है सर? दहशतगर्द को आप जो है ना आमों में तकसीम कर रहे हैं। बात ही हो जाती है, देखिए बात ही हो जाती है।
अगर आप देखें 2003 से पहले कोई दहशतगर्द नहीं थे पाकिस्तान में। ये किसने कह दिया आपको? सर नहीं थे, आप देख लें पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी नहीं हुई? पहले उससे 2003 से पहले कोई आपको सुसाइडल बॉम्ब्स नहीं हुए थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के ऊपर जान पे हमला होता है और दीगर बहुत सारे असैसिनेशन होते हैं, 9/11 से बहुत पहले की बात है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त की बात है। नहीं वैसे तो आप बहुत सारे, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो जिसको हम कह रहे हैं वो अराउंड 1999 और मेनली 2003 के बाद शुरू हुई थी, जिसमें शिया सुन्नी फसादात जो होते थे 90s के दहाई में आपको नजर नहीं आते। देखिए वो ठीक है वो भी थे, मैं आप ये ना कह रहे कि 2003 के बाद शुरू हुआ। लेकिन हम आप बात कर रहे हैं तालिबान की और फिर आप ले जाते हैं दहशतगर्दी की, उस लिहाज से तो फिर आप ले जाए, मैं 11वीं सेंचुरी तक भी लेकर जा सकता हूं। नहीं आप जरूर ले जा सकते हैं, लेकिन आपका एक क्लेम था कि 2003 के बाद दहशतगर्दी हुई, उससे पहले नहीं हो रही है। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अप टिल 2000 देयर वर अबाउट 5 पूरी दुनिया में